नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और आत्मा के साथ क्या होता है, जानने के लिए वीडियो में कृपया अंत तक बने रहें। जब किसी घर में मृत्यु होती है तो बाहर से देखने वालों को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सांसें रुक गई, शरीर शांत हो गया और जीवन यहीं समाप्त हो गया। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। जिस समय शरीर अंतिम सांस लेता है उसी समय आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। आत्मा ना तो दिखाई देती है ना ही सुनी जाती है, लेकिन वह सब कुछ देख रही होती है। वह अपने ही शरीर को जमीन पर पड़ा देखती है, अपने घर वालों को रोते बिलखते देखती है और चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती। उस समय आत्मा को ये एहसास होता है कि जिस शरीर को वह अपना समझती रही वह अब उसका नहीं रहा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से कुछ समय पहले आत्मा को अपने पूरे जीवन की झलक मिलती है। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक किए गए अच्छे और बुरे कर्म एक एक करके सामने आने लगते हैं। जिसने जीवन में दया, सत्य और धर्म का पालन किया होता है उसकी आत्मा अपेक्षाकृत शांत रहती है, लेकिन जिसने छल, क्रोध, अहंकार और पाप के मार्ग को चुना होता है उसकी आत्मा भय और पछतावे से भर जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत नया शरीर नहीं मिलता। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा पहले प्रेत अवस्था में जाती है। इस अवस्था में आत्मा को भूख और प्यास का अनुभव होता है, लेकिन खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता। वह अपने घर के आसपास भटकती है, उन जगहों पर जाती है जहां उसने कभी अपना जीवन बिताया था। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा के लिए आवश्यक है। इन क्रियाओं से आत्मा को बल मिलता है और आगे की यात्रा का मार्ग खुलता है। कुछ समय बाद गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत आत्मा के पास आते हैं। यमदूतों का स्वरूप आत्मा के कर्मों के अनुसार ही दिखाई देता है। धर्मात्मा व्यक्ति को वे भयावह नहीं लगते, लेकिन पापी आत्मा के लिए वे अत्यंत भयानक होते हैं। इसके बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। यह यात्रा आसान नहीं होती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह मार्ग लंबा, कठिन और कष्टों से भरा होता है। कहीं तेज गर्मी, कहीं घना अंधेरा, कहीं कांटों से भरी धरती। हर कदम पर आत्मा को अपने ही कर्मों का फल अनुभव हो। जो दूसरों को कष्ट देता था वही कष्ट अब उसे सहना पड़ता है, और जिसने दूसरों की सहायता की होती है उसे मार्ग में सहारा मिलता है। अंततः आत्मा यमलोक पहुंचती है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि कर्मों का न्याय स्थल है। यहाँ धर्मराज यम विराजमान होते हैं और चित्रगुप्त आत्मा के सभी कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। यहाँ केवल कर्म नहीं देखे जाते बल्कि विचार और वाणी तक का हिसाब होता है। जो कुछ भी जीवन में किया होता है कुछ भी छुपा नहीं रहता। यहीं ये निर्णय होता है कि आत्मा को आगे किस मार्ग पर जाना है। किसी को स्वर्ग की अनुभूति मिलती है, किसी को नरक का कष्ट। गरुड़ पुराण में नरक का वर्णन डराने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी के लिए किया गया है। ये बताया गया है कि जो कर्म हम जीवन में करते हैं उनका फल हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है। लेकिन गरुड़ पुराण में ये भी स्पष्ट है कि स्वर्ग और नरक स्थायी नहीं होते। जब कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म कोई संयोग नहीं है, ये आत्मा के कर्मों का परिणाम है। किस घर में जन्म मिलेगा, कैसा जीवन मिलेगा, कितना सुख या दुख मिलेगा, ये सब पहले से किए गए कर्म तय करते हैं। आत्मा ना तो किसी को चुनती है ना ही किसी से शिकायत कर सकती है। उसे वही जीवन मिलता है जिसकी उसने नींव अपने कर्मों से रखी होती है। गरुड़ पुराण बार बार यही समझाता है कि आत्मा अमर है। वह ना जन्म लेती है ना मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। जिस तरह यात्री एक सराय में रुककर अगली यात्रा पर निकल जाता है, उसी तरह आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर की यात्रा पर निकल पड़ती है। इसलिए गरुड़ पुराण की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि मृत्यु से डरने की नहीं, अपने कर्म सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि अंत समय में ना धन साथ जाता है, ना पद, ना संबंध, केवल कर्म ही आत्मा के साथ चलते हैं। जो व्यक्ति ये सत्य जीवन में समझ लेता है उसके लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।